अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ताहा की अगली आयत आज का हमारा सबक है 43 था 56 है, सफ़ा 196 है, तरीक़ा जदीदा का सफ़ा 197। वीडियो तवील मैं तो चाहता हूँ ना हो, मुख्तसर करके मैं आपको समझा दूँ, लेकिन चूँकि सबक है ज़ाहिर है तवील हो जाती है। कोशिश करूँगा छोटे छोटे क्लिप बना दूँ आपके लिए, तो थोड़ी सी आप भी शफ़क़त फरमाएँ। कुरान उठा लिया करें, साथ में वीडियो देखते रहा करें, सबक कुरान पर भी देखते रहा करें। एक बार यूँ सुन लें, फिर दूसरी बार सुनते रहें और लिखते रहें, तीसरी बार आपको फिर जब दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करने से वीडियो फिर कम बन सकती है। जैसे अब ये 56 तक आयात हैं, इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। अब इसको अगर देखें आप, इज़हबा ये कौन सा सीगा है? फ़ेल अमर का तस्निया का सीगा है, तुम दोनों जाओ। ठीक है, तुम दोनों, बल्कि शरहुल मुफरदात में इनकी फिर से वजाहत हो जाती है। इन तमाम की शरहुल मुफरदात जब हम यानी अलग अलग अल्फाज की जब शरह करते हैं, ये सारा सबक उसमें आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपके इल्म में इजाफे के लिए एक बार इसका बामुहावरा तर्जमा कर देता हूँ। ये तरीका सही हो तो फिर मुझे बताइएगा व्हाट्सएप पर, ताकि इसी तरीके से ये 2 3 4 सबक बच गए हैं, इसको हम इसी तरीके से जारी रखें और छोटे क्लिप बनाएं और आपको ये कंप्लीट करवा दें। ठीक है, आयत नंबर 43। दोनों फिरौन के पास जाओ, बेशक उसने सर उठाया, तो उससे नरम बात कहना, इस उम्मीद पर कि वो ध्यान करे या कुछ डरे। दोनों ने अर्ज़ किया, ए हमारे रब, बेशक हम डरते हैं कि वो हम पर ज्यादती करे या शरारत से पेश आए। फरमाया, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनता और देखता हूँ। इस आयत से ये मालूम हुआ अल्लाह हर बंदे को जानता, हर इंसान को देखता, हर इंसान की सुनता है। आप भी मायूस ना हुआ करें। कभी कभार आजमाइशें आ जाती हैं, इम्तिहान आ जाते हैं, आपके काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो पा रहे होते, तो बदगुमान न हुआ करें, सब्र किया करें। वो मालिक है, जैसे चाहे आजमाए, वो बेशक आजमाने वाला है। ठीक है, वो आजमाता है। बाकी ये कभी ना सोचा करें कि वो आपकी सुन नहीं रहा, वो आपको देख नहीं रहा। वो सुनने और देखने वाला है। वो आपसे भी वो आपके करीब, आपसे भी ज़्यादा आपके करीब है। ठीक है, वो आपको वजूद बख्शने वाला है। उसने अपनी मर्ज़ी और मशीयत से आपको बनाया है। ए इंसान, ए सुनने वाले, वो आजमाता है। सब्र से काम लिया करो, जिस हाल में वो रखे राज़ी रहा करो। अलबत्ता ये कि आफ़ियत तलब करते रहा करो। अल्लाह की बारगाह से आजमाइशों और इम्तिहान से बचने की दुआएं करते रहा करो। सूरह बकरा, रब्बना ला तुआखिज़ना, वो पढ़ा करो, आखिर तक कसरत से पढ़ा करो, तो मुमकिन है वो रहम करम फरमाए और आपके लिए दुनियावी ज़िंदगी को आप पर आसान फरमा दे। तो अस्माउ व अरा, ला तखाफा, डरो नहीं, इन्ननी माकुमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनता और देखता हूँ। ठीक है, तो उसके पास जाओ और उससे कहो कि हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, तू औलाद याकूब को हमारे साथ छोड़ दे और इन्हें तकलीफ ना दे। बेशक हम तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानी लाए हैं, और सलाम उसे जो हिदायत की पैरवी करे। बेशक हमारी तरफ वही हुई है कि अज़ाब उस पर है जो झुटलाए और मुंह फेरे। बोला, तो तुम दोनों का खुदा कौन है ए मूसा? कहा, हमारा रब वो है जिसने हर चीज़ को उसके लायक सूरत दी, फिर राह दिखाई। बोला, अगली संगतों का क्या हाल है? कहा, उनका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में महफूज है, एक किताब में है। मेरा रब ना बहके ना भूले, वो जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना किया और तुम्हारे लिए उसमें चलती राहें रखी और आसमान से पानी उतारा, तो हमने उससे तरह तरह के सब्ज़े, तरह तरह के फल पौधे, नबातात, तरह तरह के सब्ज़े के जोड़े निकाले। ये जो आपका सबक है आयत नंबर 56 तक,
कुलू वरअउ अनआमकुम, तुम खाओ और अपने मवेशियों को चराओ। बेशक इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों को। हमने ज़मीन ही से तुम्हें बनाया और इसी में तुम्हें फिर ले जाएंगे और इसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे। और बेशक हमने इसे अपनी सब निशानियां दिखाई तो उसने झुठलाया और ना माना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शरहुल मुफरदात क्या है, यानी अलग अलग एक एक लफ्ज़ की एक एक मुफरद की शरह तफसीर। इन्नना नखाफु अन यफरता, फ़ारता यफरतो ये नासरा यंसुरु बाब से है, ठीक है। ये फ़ारता यफरतो ये किस बाब से है? नासरा यंसुरु से। फ़ारता यफरतो का मतलब क्या होता है? सबका व तक़द्दमा। सबका आगे बढ़ना, यानी वो आगे बढ़ा, व तक़द्दमा और उसने पेश कदमी की। व फ़ारत अला फ़ुलान, और फ़ुलां ने फ़ुलां पर पेश कदमी की, या फ़ुलां ने फ़ुलां को तकलीफ़ दी, फ़ुलां फ़ुलां पर आगे बढ़ा, ठीक है। फ़ारता सही है, ये इसका मफ़हूम समझाया जा रहा है। फ़ारता अला फ़ुलान ये एक मुहावरा है, अरब मुहावरा, अरबी में ये सब बात समझाने के लिए बोली जाती है। अज्जला इसका मतलब क्या है? अज्जला यानी उसने जल्दी की, व अज़ा और उसने तकलीफ़ दी, उसने उसे तकलीफ़ दी, अजियत दी। फल माना तो पस इसका माना है, इसका मतलब है किसका? इन्नना नखाफु अन यफरता, इसका मतलब है, इसका माना है नखाफु हम डरते हैं, अन कहे युअज्जला वो जल्दी करे, अलैना हम पर, बिल उकूबती सज़ा के साथ। यानी हमें डर है कि कहीं वो हमें सज़ा देने के लिए जल्दबाजी से काम ना ले, वो जल्दी ही हमें मरवा ना दे। इसका ये भी माना है, इसका ये भी माना ले सकते हैं, उकूबा यानी सज़ा, ठीक है। सिला है ना ये। तो अज्जला या अज़ा या फ़रता या तक़द्दमा या सबका, ये सारे के सारे इसका मफ़हूम बढ़ रहे हैं अन यफ़रता का, समझाने के लिए कि वो कहीं जल्दी में उजलत में हमें मरवा ना दे, हमें सज़ा ना दे, हम पर सख्ती ना करे, ठीक है। हमें इस बात का डर है कि वो हमें यानी सज़ा के साथ हम पर जल्दी ना करे, सबकत ना करे, आगे ना बढ़ जाए, पेशकदमी ना करे। फ़क्तियाहु, फ़क्तिया फ़िअलु अम्रिन, ये फ़िअल अम्र है। फ़ा को हटा दो, हा को हटा दो तो इतिया, ठीक है। तुम आओ, फ़िअल अम्र। मिन अतायाती, ये अतायाती से है, ठीक है। वल खिताब इला मूसा व हारून, ये मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम से खिताब है। अंतुम तियाहु, तुम दोनों उसके पास आओ। वहादा अम्रुम बिल वसूली इलैहि बाद अम्रिहिमा बिद्दहाबि इलैहि, और ये हुक्म उसके पास की तरफ पहुंचने का है, उन दोनों के उसकी तरफ जाने के हुक्म के बाद उसकी तरफ पहुंचने का हुक्म है। अरसिल फ़िअलु अम्रिन, ये फ़िअल अम्र है अरसिल। मिन अरसला युरसिलु, अरसला युरसिलु से है अरसिल, ठीक है। अरसला फ़िअल माज़ी का सीगा, युरसिलु मुदारे का। वल मुरादो, और इससे मुराद है अतलिक़हुम मिनल असरी, असर कैद खाना, कैद मिन से, अतलिक़ ये भी फ़िअल अम्र है। अतलक़ा युतलिक़ु, इतलाक़ यानी अतलिक़ ये भी फ़िअल अम्र है, मतलब आज़ाद करो, यानी आज़ाद करना। अतलक़ा उसने आज़ाद किया, युतलिक़ु वो आज़ाद करता है या करेगा, तो अतलिक़ तू आज़ाद कर दे, हम इन्हें,